अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा ने साल 1964 में एक यान लॉन्च किया जिसका नाम मरीनर 4 था। इस यान का काम मंगल ग्रह के पास से होकर गुजरना था और मंगल ग्रह के आकार और प्रकार के बारे में जानना था। लॉन्चिंग के लगभग 7 महीने बाद यह यान मंगल के करीब पहुंचता है। हालांकि यह यान मंगल के कक्षा की परिक्रमा न करके उसके पास से फ्लाई बाई हो जाता है, लेकिन इसी फ्लाई बाई के दौरान उसने मंगल की 21 तस्वीरें अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया और उसे धरती पर भेज दिया और वो हमेशा के लिए आगे बढ़ गया। ये वही तस्वीरें हैं जो मंगल ग्रह की है। इन तस्वीरों से एक बात तो साफ हो गई कि मंगल पर जीवन नहीं है, लेकिन इन तस्वीरों ने स्पेस के राज्य का ऐसा पोर्टल खोल दिया जो आज मानव जीवन के लिए एक अहम हिस्सा बन गया, और वो था मंगल पर बहने वाली नदियों के जैसा आकार। हालांकि इस यान के द्वारा ली गई तस्वीर अस्पष्ट नहीं थी, क्योंकि यह यान सिर्फ मंगल के पास से होकर गुजरा था। इसके बाद नासा ने मंगल के बारे में और जानना चाहा और साल 1964 में 3 मिशन मरीनर 6, 7 और 8 भेजा, जिससे मंगल की सतह और उसके वायुमंडल के बारे में और जानकारी मिली। हालांकि इनमें से कोई भी यान सतह पर उतर ना सका, और इसके बाद साल 1976 में नासा ने 2 मिशन लॉन्च किए जिनका नाम विकिंग 1 और विकिंग 2 था। ये दोनों मिशन सफल होते हुए मंगल ग्रह की सतह पर उतरने वाले पहले यान बने। इनका काम था मंगल ग्रह के सतह की हाई रेजोल्यूशन फोटोज लेना और उस पर जीवन के संकेत को ढूंढना। हालांकि इस मिशन के दौरान मंगल के सतह की अच्छी खासी इमेज तो मिल गया, लेकिन जीवन के संकेत को लेकर वैज्ञानिकों को कुछ खास नजर नहीं आया। लेकिन जब रोवर ने मंगल की मिट्टी को झांचा तो उसमें कुछ बायोलॉजिकल प्रक्रिया को पाया। यह वो चीज होती है जो एक जीव के भीतर पाई जाती है, लेकिन इन प्रोसेस से यह तय नहीं हुआ कि इस पर कभी जीवन था। इसके बाद अचानक सब कुछ रुक सा गया, क्योंकि अगला मंगल मिशन 20 साल बाद किया गया, जो 1997 से शुरू हुआ और आज तक जारी है। हालांकि इन 20 सालों में वैज्ञानिकों ने इतने एडवांस अंतरिक्ष यान बना लिए हैं जो मंगल के अतीत के रहस्य का पर्दा आए दिन उजागर करते आ रहे हैं। दोस्तों, क्या कभी मंगल पर जीवन था, और था तो नष्ट कैसे हुआ होगा? अगर हम मंगल पर जीवन को बसाना चाहे तो हमें किन किन प्राकृतिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है? दरअसल सूर्य से चौथे और हमारी पृथ्वी के बाद के इस लाल ग्रह के पीछे हमारे वैज्ञानिक ऐसे ही नहीं पड़े हैं। इस ग्रह के कुछ राज है जो यह हमसे छुपा रहा है, जबकि यह साफ हो गया है कि हमारे सोलर सिस्टम में पृथ्वी और मंगल ग्रह को छोड़कर बाकी किसी अन्य ग्रह पर अतीत में भी किसी भी जीवन का होना असंभव है, क्योंकि बुध ग्रह पर वायुमंडल ना होने के कारण जहां दिन में तापमान 430 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, तो वही रात में यह लुढ़क कर -180 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। तो वही शुक्र ग्रह पृथ्वी का सिस्टर प्लैनेट होते हुए भी एकदम अलग है, क्योंकि ये ग्रह पूरे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। इसका कारण ये है कि इसका वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड गैसों से बना है और धरती से ये 90 गुना मोटा भी है। इसी कारण सूर्य की रोशनी आती तो है, लेकिन वो निकल नहीं पाती, और इसी कारण से इसका तापमान 475 डिग्री सेल्सियस रहता है। अगर आप इस ग्रह पर खड़े होते हैं तो आपको ऐसा मालूम होगा कि आपके ऊपर कोई बड़ा जानवर आके बैठ गया है और आप उठ नहीं पा रहे। इसके बाद धरती और मंगल को यदि छोड़ दिया जाए तो बाकी गैसीय प्लैनेट है जिन पर जीवन होने के बारे में सोचना बेकार है।